घर से निकलकर थोड़ा घूम फिर लेता हूँ। आज स्पेस की ओर जा रहा था तो सोचा आप लोगों को भी हमारे पड़ोसी ग्रहों से परिचय करवा दूं और इनके नाम याद रखने का ट्रिक भी बता दूं। तो चलते हैं सीधे सौरमंडल की ओर। सबसे पहले जानते हैं सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, बौना ग्रह, क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड, उल्कापिंड यानी मेटोरॉयड आदि को ही समस्त रूप से सोलर सिस्टम या सौर मंडल कहा जाता है। इसके सेंटर पर सूर्य स्थित है और बाकी सब ग्रह नियम पालन करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं। चलिए इन ग्रहों को एक एक कर जानते हैं। ये है सबसे पहला ग्रह बुध यानी मरकरी। ये सूर्य के सबसे पास है। ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे करीब होने के बाद भी ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। यह सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 88 दिन लगाता है। यह है दूसरा ग्रह शुक्र यानी वीनस। इसका आकार और वजन लगभग हमारे पृथ्वी जैसा ही है, इसलिए इसे सिस्टर प्लेनेट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। यानी ये धरती हमारी माँ है तो शुक्र हमारी मासी। यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे लगभग 225 दिन लगते हैं। तीसरे स्थान पर है पृथ्वी यानी अर्थ। नाम तो सुना ही होगा ना, एकमात्र ग्रह जहां पर जीवन संभव है। पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365.6 दिन का समय लगता है। चौथे स्थान पर है मंगल यानी मार्स। पृथ्वी से देखने पर यह ग्रह एकदम लाल दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे रेड प्लेनेट कहा जाता है। यह सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। यहां जीवन के संभावना की तलाश जारी है। यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 687 दिन का समय लेता है। इन 4 ग्रहों को इनर प्लेनेट या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट यानी स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी सतह पर चट्टानें पाई जाती हैं। इनके अलावा 4 ग्रहों को आउटर प्लेनेट या जोवियन प्लेनेट यानी गैसीय ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहां मिट्टी पत्थर की बजाय ज्यादातर गैस होती है। सौर मंडल का 5वां ग्रह है बृहस्पति यानी जुपिटर। यह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। यह गैस तथा अन्य तरल पदार्थों से भरा हुआ है। इस ग्रह की सतह पर ग्रेट रेड स्पॉट देखा गया है। यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 11.9 वर्ष का समय लेता है। छठे नंबर पर हैं शनि यानी सैटर्न। बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह यही है। इसके चारों ओर एक रिंग्स घिरा हुआ है। इसे रिंग्ड प्लेनेट भी कहा जाता है। यह पूरी तरह से गैस से भरा हुआ है। यह लगभग 29 साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। 7वें नंबर पर हैं अरुण यानी यूरेनस। यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यहां काफी अधिक मात्रा में बर्फ की मौजूदगी है। इस कारण से यह सबसे ठंडा ग्रह है। यह दूरबीन द्वारा पाए जाने वाला पहला ग्रह था। सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे लगभग 84 वर्ष लगता है। 8वां और सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है वरुण यानी नेपच्यून। यह चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होने के कारण यह काफी ठंडा ग्रह है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे 165 वर्ष का समय लगता है। इनके अलावा कुछ समय पहले तक सोलर सिस्टम में एक और ग्रह हुआ करता था, प्लूटो यानी यम, परंतु 2006 में इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया और इसे ड्वार्फ प्लेनेट यानी बौने ग्रह की सूची में डाल दिया गया। आइए अब इन सबों के नाम याद रखने की ट्रिक जानते हैं। बस एक बात याद रखिए, मैं भी इंग्लिश में जोड़ सकता उनको। जी हाँ, मैं भी इंग्लिश में जोड़ सकता उनको। एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। चलिए अब आप लोग भी इंग्लिश में जोड़िए उनको और सबों के नाम याद